Number 5 is a realistic view of China. Page 19 basically says that we thought China would liberalize if we traded with them, and we were wrong. China used the trade and its new role as the factory of the world to build the world's largest navy. This is exactly what happened in my alternate history novel, Lies to Rule Men and the Last Republic, where Brigham Young founded the state of Deseret as opposed to the territory of Utah, his own country in the middle of the United States. And every U.S. president since 1851 assumed that Deseret would eventually join the Union if we were nice enough to them. And then one day, Deseret bought Iranian missiles that could hit Oregon. दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि व्हाट डू वी वांट ओवरऑल, हमें चाहिए क्या। लेकिन इसके पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वापस पुरानी स्लाइड जो कह रहे हैं तुम अपना बिल दो मैं अपना बिल दूंगा। देखिए, अगर आप वर्ल्ड के लीडर बनना चाह रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि लोग आपको बॉस समझें, तो बिल फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब लोग खा के बराबर बराबर का बिल दे रहे हैं, देखिए अमेरिकन पावर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट, अगर आप सिर्फ अपने घर का देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ घर का अपने देख रहे हैं, आप पड़ोसियों का नहीं देख रहे, तो फिर आपकी वो जो है, जो आप वर्चस्व चाहते हैं पूरी दुनिया में, वो कैसे होगा? वो हो ही नहीं सकता। आप बड़े अमीर हैं, आप बड़े अमीर हैं, आपकी फौज बड़ी तगड़ी है, राइट? आपके इंस्टीट्यूशंस बड़े सॉलिड हैं, आपकी डेमोक्रेसी बड़ी तगड़ी है, और आपका ट्रेड, आपकी इकोनॉमी, आपका फाइनेंस सब बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन अगर वो किसी और के काम ना आए, तो फिर उसका वो आपको बॉस क्यों मानेगा? ये डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझनी चाहिए। जब तक अमेरिका पैसा देगा, जब तक अमेरिका मदद करेगा, लोग कहेंगे हाँ यार ये सुपर पावर है, हमारी मदद करता है। जिस दिन अमेरिका ने बोला कि यार सानू की मेरा क्या लेना देना है, फिर कहेंगे हमारा क्या लेना देना भाई, ठीक है ना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरखास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भले ही अमेरिका सेल्फ डिनायल के मोड में रहा है, लेकिन अब उनकी सरकार की तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है 2025 का, उसमें उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से इकरार किया है उसका कि दुनिया में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, या यूं कह दीजिए कि उन्होंने लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया कि दुश्मन है, वो चीन है। और ये सब कुछ अमेरिका का अपना किया धरा है। हता कि आज तो ये हालत है कि जो मौजूदा सरकार है अमेरिका की, उसने जो पिछली सरकारें थी जिन्होंने तकरीबन 20 साल से हिंदुस्तान को रिझा के अपने कैंप में लेकर आए थे, उससे दोस्ती बनाई थी, ट्रंप ने आकर उसके ऊपर टैरिफ लगा के, धमकियां दे के सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। हमेशा अमेरिका को शॉर्ट टर्म गोल दिखाई देते हैं, लॉन्ग टर्म गोल उनको दिखाई नहीं देते। अब जैसे यहाँ पर ट्रंप को ये दिखाई देता है कि अगर वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो भारत उससे डर जाएगा और उसकी मर्जी से उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ चीन, जो कि खुद अमेरिका की मदद से आज अमेरिका का कंपटीटर बन गया है। मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूँ, 1979 में चीन की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो हिंदुस्तान से बदतर थी। हिंदुस्तान उससे बहुत आगे था। ये तो दंग ज़ियाओपिंग जो 78 में आया और 1979 में उसने ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी किया, जिसके बाद से उसकी तरक्की हुई। और फिर अमेरिका ने उसकी मदद की, ये सोचकर कि एक बार चीन जो है मेन स्ट्रीम में आ जाएगा तो फिर वहाँ की सरकार की सोच बदलेगी और वो वेस्टर्न मुल्कों के नज़दीक हो जाएगा। लेकिन चीन ने उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया।
चीन आज दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अमेरिका $30 ट्रिलियन है, चीन $18 ट्रिलियन है और बाकी दूसरे तो बहुत पीछे हैं। जर्मनी है, भारत है, जापान है और उनको अभी चीन तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा वक्त चाहिए। ये सब कुछ अमेरिका ने खुद किया इस उम्मीद में कि चीन को अगर वो खुश रखेंगे तो चीन उनका दोस्त बन जाएगा। आज चीन जो भी उससे बन पड़ता है वो सबको धमकियां दे रहा है, हत्या कि अमेरिका तक को नहीं छोड़ा। कुछ दिन के बिल मतलब 2 महीना भर के बिल उसने अमेरिका के रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। फिर ट्रंप डर गया और फिर उसने चीन के साथ वायदा कर लिया और उसके बाद फिर उसकी रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट चालू हो गई। और इसी तरह चीन ने भारत को भी धमकाता रहता है वो। तो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका हमेशा शॉर्ट टर्म गोल पे नज़र रखता है, लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो भूल जाता है। जैसे वो हमेशा पाकिस्तान की मदद करता रहा है, पाकिस्तान के दहशतगर्दों की मदद करता रहा है, इस सोच में कि पाकिस्तान उसकी तरफ होगा तो वो चीन का मुकाबला कर सकेगा। आज हालत ये है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। अब जो नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की है इन्होंने, अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया, इस साल क्वाड की जो 4 मुल्कों की एक जमायत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इसकी सरबराह कॉन्फ्रेंस होनी थी भारत में। और क्योंकि ये टैरिफ और बायोलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के झगड़े में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो गए तो सदर ट्रंप ने आना गवारा नहीं किया, जिसकी वजह से वो सरबराह कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। और यूँ समझ लीजिए कि क्वाड भी जैसे फ्रिज में चला गया। लेकिन खैर उसके अफसरों की दिल्ली में मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पे किसी भी किस्म की दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं है। वैसे तो उन्होंने दिल्ली में जो रेड फोर्ट के बाहर, लाल किले के बाहर धमाका हुआ था महीना भर के बिल, उसकी भी मजम्मत की और ये कहा कि दहशतगर्दी को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इंडो पैसिफिक का रास्ता खुला रखने और उसको किसी भी तरह के धमकी देने के लिए इस्तेमाल न किया जाना चाहिए, इस बात का इरादा किया। और जाहिर है इंडो पैसिफिक में गुंडागर्दी किसी की है, वो तो चीन की है। तकरीबन 20-25 मुल्क जो भी उसके सामने हैं सबके साथ उसका झगड़ा जारी है। फिलीपीन के साथ, ताइवान के साथ, जापान के साथ, कंबोडिया के साथ, वियतनाम के साथ, किसी को, भारत के साथ तो है ही है उसका। किसी भी मुल्क को उसने नहीं छोड़ा, सबको धमकियां देता रहता है। तो खैर मैं बता रहा था कि क्वाड ये मानता है, अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ये मानती है कि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ट्रंप को ये समझ में नहीं आता। इस बात का दुखड़ा कुछ यूट्यूबर्स भी रोते हैं और उसका जिक्र करते हैं, आप उनको खुद सुन लीजिए। We decide to do something about it. You know, sometimes the world just doesn't want to be who we want them to be. And this section of strategy is very sober and it's grounded, and it doesn't kind of hallucinate a friendly China emerging anytime soon. And this is just a reality that we're going to have to work with. Number 6, burden sharing that actually sounds like burden sharing. Page 12 says NATO allies must carry more weight. A new Hague commitment asks for 5% GDP spending on defense. Honestly, this is long overdue. We've been saying it for a while. Well, I did not particularly agree with the way Vice President J.D. Vance said this, I believe back in February of 2025, because I went to NATO a week later and had to deal with that. जरूरी है, राइट?
President Trump single-handedly reversed more than 3 decades of mistaken American assumptions about China. 30 साल से अमेरिका बेवकूफ बन रहा है, गलत फहमी है उसको चाइना के बारे में। वो गलत फहमियां क्या हैं भाई? 30 साल से आपका बेवकूफ बना रहा है चाइना। दैट इज प्रीटी मच व्हाट ही इज सेइंग। यही तो बोल रहा है ट्रंप कि बेवकूफ बना रहा है चाइना। किस मामले में बेवकूफ बना रहा है? Namely, that by opening our markets to China, encouraging American businesses to invest in China, and outsourcing our manufacturing to China, we would facilitate China's entry into the so-called rules-based international order. ये कह रहा है मिस्टेकन अमेरिकन अजम्पशंस हैं, ये मिस्टेकन अमेरिकन अजम्पशंस। हमें ये गलत फहमी थी, हमने बेवकूफी करी कि 30 साल तक हमने बोला कि अपने बाजार, अपने मार्केट हम चाइना के लिए खोल देंगे। तुम वॉशिंग मशीन बनाओ, तुम कार बनाओ, तुम स्कूटर बनाओ, तुम कुछ भी बनाओ, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, तुम आओ अमेरिका में बेचो, हम लोग नहीं बनाएंगे, तुम लोग बनाओ। इनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ये पॉपुलस नेशन है। उस जमाने में इंडिया तो नहीं था, चाइना ही था दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड नेशन। तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब, चाइना को। और अमेरिका ने, यह बात मैं कई बार कवर कर चुका हूं दोस्तों, अमेरिका ने खुला खेल करा है चाइना के साथ। टेक्नोलॉजी चाहिए, ये लो। मशीनें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये लो। ऑर्डर चाहिए कितने अरब के? 10 अरब के, चलो 25 अरब के ऑर्डर ले लो, डन, कोई बात नहीं, भेजो। अमेरिका ने ऐसा करा, चाइना को प्रॉप अप करा गया। This did not happen. China got rich and powerful and used its wealth and power to its considerable advantage. American elites over 4 successive administrations of both political parties were either willing enablers of China's strategy or in denial. Since the Chinese economy reopened to the world in 1979, commercial relations between our two countries have been and remain fundamentally unbalanced. यानी कि अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज ने जानबूझकर चाइना को फेवर करा, क्योंकि उनको लग रहा था कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल, और चाइना एक पावरफुल देश है, जब ये अमीर बन जाएगा, जब इसका पेट भर जाएगा, जब ये वेल्दी हो जाएगा, तो हमारी बात भी समझेगा, हमारे कहने पे चाइना चलेगा। और ऐसा हो नहीं रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरखास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।